हेलो एवरीवन, दिस इज सईदा एंड वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें। आज जो हम पोएम स्टार्ट करने वाले हैं वो है ओड टू अ नाइटिंगेल बाय जॉन कीट्स। इस पोएम में है टोटल 8 स्टैंजास और इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आज की इस वीडियो में आपको फर्स्ट 2 स्टैंजास एक्सप्लेन करूँगी, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जॉन कीट्स के बारे में और इस पोएम का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताना चाहूँगी, जिसको पढ़े बगैर हम पोएम को स्टार्ट नहीं कर सकते। पहली बात तो आपको ये पता होनी चाहिए कि कीट्स को ट्यूबरकुलोसिस था एंड ही डाइड एट अ वेरी यंग एज। 25 साल के थे जब उनकी डेथ हो गई थी। बेसिकली कीट्स के भाई टॉम को ट्यूबरकुलोसिस था और वो उनकी देखभाल करते थे अपने भाई की। एंड व्हेन ही वाज नर्सिंग हिज ब्रदर तो उनको भी ये डिजीज़ हो गई। अब आपने ये बात माइंड में रखनी है कि जब उन्होंने ये पोएम लिखी ओड टू नाइटिंगेल, तो उससे कुछ मंथ्स पहले, तकरीबन 6 महीने पहले, उनके भाई की डेथ हो गई थी टॉम की। ठीक है, अब सेकंड पे आ जाती है फैनी ब्राउन। फैनी ब्राउन वो लड़की थी जिससे कीट्स बहुत ज़्यादा प्यार करते थे और उनकी इंगेजमेंट हुई थी। अब जब कीट्स को ये डिजीज़ होती है ट्यूबरकुलोसिस, तो क्या होता है कि जो फैनी ब्राउन है वो उनके साथ इंगेजमेंट तोड़ देती है। अब कुछ सोर्सेज से हमें पता चलता है कि फैनी ब्राउन ने अपनी फैमिली के प्रेशर में आके कीट्स के साथ इंगेजमेंट तोड़ी थी। लेकिन जो भी सिचुएशन थी, कीट्स के लिए ये बहुत बड़ा दुख था कि जिससे वो प्यार करते थे अब वो उनकी लाइफ में नहीं थी। अब एक दुख तो उनकी लवर का, फियांसी का, ठीक है। दूसरा दुख था उनको अपने भाई के मर जाने का। और तीसरा दुख था उनको अपनी डिजीज़ का, क्योंकि वो जानते थे कि वो ज़्यादा देर तक सर्वाइव नहीं कर सकते, कुछ ही टाइम बाद वो भी मर जाएंगे। तो इन तीनों बातों को माइंड में रखते हुए आप देखेंगे, नोट करेंगे कि उनकी जितनी भी पोएम्स हैं आपको 2 मेजर थीम्स नज़र आएंगे, एक इम्पेंडिंग डेथ का और दूसरा अनफुलफिल्ड लव का। और इस पोएम में भी आपको ये दोनों थीम्स नज़र आएंगे। इसके अलावा आपको ये पता होना चाहिए कि कीट्स किस टाइप का पोइट था। एक तो वो एस्केपिस्ट था, अपनी जो रियलिटी है उसको एस्केप करना चाहता था इमेजिनेशन और पोइट्री के थ्रू। सेकेंडली वो था एक सेंसुअस पोइट। आपको उसकी पोइट्री में सेंसुअसनेस की क्वालिटी नज़र आएगी। आप देखेंगे कि वो इस डिफरेंट इमेजेस क्रिएट करता है इतनी खूबसूरती के साथ, जो कि हमारे सेंसेस को अपील करती हैं। जो हम पोइम पढ़ेंगे तो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊँगी। अब हम पोइम को लाइन बाय लाइन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। My heart aches and a drowsy numbness pains my sense as though of hemlock I had drunk। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगी कि कीट्स इस डिजीज़ के दौरान अपने फ्रेंड की तरफ जाते हैं वहाँ पे फ्रेश एयर लेने के लिए। और वहाँ पे एक दिन उनको नींद नहीं आ रही होती तो वो बाहर गार्डन में जाते हैं और वहाँ पे नाइटिंगेल का सॉन्ग सुनते हैं। तो ये जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है वो उनको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और फिर ये पोइम लिख देते हैं। अब वो नाइटिंगेल को मुखातिब करके कहते हैं, माई हार्ट एक्स, मेरा दिल दुखता है, एंड अ ड्राउजी नमनेस पेन्स, और मैं बिल्कुल नम महसूस कर रहा हूँ, जैसे मेरी बॉडी बिल्कुल सुन हो चुकी है। एज दो ऑफ हैमलक आई हैड ड्रंक, जैसे कि मैंने हैमलक पी लिया। हैमलक होता है एक पॉइजनस प्लांट या हर्ब, ठीक है। तो पोइट को ऐसा लग रहा है जैसे कि उन्होंने जहर पी लिया हो। और एम्प्टीड सम डल ओपिएट टू द ड्रेन्स, 1 minute passed and लीथी वर्ड्स हैड sunk। इसके बाद पोइट कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई ओपियम ले लिया, कोई बहुत ही डल किस्म का पेन किलर ले लिया हो। या फिर लीथी का मतलब होता है, ये ग्रीक माइथोलॉजी में एक रिवर है जिसका पानी की पीने के बाद आप सब कुछ भूल जाते हैं। तो पोइट को ऐसा लगता है या तो उन्होंने हैमलक पी लिया कोई पॉइजन, या फिर उन्होंने कोई पेन किलर ले लिया, ठीक है। या फिर वो कहते हैं कि मैंने उस रिवर का पानी पी लिया, लीथी का, जिसको पीने के बाद मैं सब कुछ भूल चुका हूँ। तो ये जो नाइटिंगेल का सॉन्ग है, इट गिव्स अ काइंड ऑफ इंटॉक्सिकेशन ऑन हिज माइंड। दिस नॉट थ्रू एनवी ऑफ थाई हैप्पी लॉर्ड बट बीइंग टू हैप्पी इन थाइन हैप्पीनेस। अब यहाँ पे पोइट क्लियर करता है नाइटिंगेल को कि मैं तुम्हारी खुशी से जल नहीं रहा, जेलस नहीं हो रहा, बल्कि मैं तो तुम्हारी खुशी में बहुत खुश हूँ। थाइन का मतलब होता है योर, तो मतलब आई एम वेरी हैप्पी इन योर हैप्पीनेस, मैं तुम्हारी खुशी में बहुत ज़्यादा खुश हूँ, तुमसे जेलस नहीं हो रहा। That thou light-winged riot of the trees in some melodious plot of beechen green, and shadows numberless singest of summer in full-throated ease। अब यहाँ पे पोइट नाइटिंगेल की तारीफ़ करते हुए कहता है कि तुम तो हल्के पंखों की ड्राइड हो। ड्राइड क्या होता है? ग्रीक माइथोलॉजी में गॉडेस ऑफ ट्रीज़ को बोला जाता है। तो वो नाइटिंगेल को गॉडेस से कंपेयर करता है कि तुम तो गॉडेस हो ट्रीज़ की। इन सम मेलोडियस प्लॉट ऑफ बीचन ग्रीन एंड शैडोज नंबरलेस, एक ऐसे प्लॉट से हो जो कि बहुत ही मेलोडियस टाइप का हो। यहाँ पे बीचन ग्रीन एक फॉरेस्ट की तरफ रेफरेंस दे रहा है कि यानी कि बहुत ही थिक फॉरेस्ट से हो,
जहाँ पे शैडोज़ नंबरलेस हैं। यानी कि अगर एक फॉरेस्ट है जो बहुत थिक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रीज़ हों, तो उन ट्रीज़ की वजह से, लीव्स और ब्रांचेस की वजह से इतने ज़्यादा शैडोज़ होंगे कि आप उनको काउंट नहीं कर सकते। इसलिए उसने बोला है शैडोज़ नंबरलेस, सिंगेस्ट ऑफ समर इन फुल थ्रॉटेड ईज़। अब यहाँ पे पोएट कहता है कि नाइटिंगेल ऐसे गाना गा रही है जैसे कि वो समर सीज़न के ऑनसेट को सेलिब्रेट कर रही हो। इन फुल थ्रॉटेड ईज़ मतलब गला फाड़ कर बहुत आसानी के साथ। अब यहाँ पे आपने एक बात माइंड में रखनी है कि इनका जो समर सीज़न होता है वो हमारे समर की तरह नहीं होता, बहुत ही डल और हॉट किस्म का। यहाँ पे समर सीज़न को बहुत ज़्यादा इंजॉय किया जाता है, बहुत ही इसको यूथ के साथ रिलेट किया जाता है। इनके जो सीज़न है उनमें बेस्ट सीज़न समर होता है। अब यहाँ पे एक और बात भी नोटिस करने वाली है, फुल थ्रॉटेड ईज़। अब मैंने आपको बताया था कि जो कीट्स है वो अपनी बीमारी जो है उनकी ट्यूबरकुलोसिस, उसमें उनको सांस लेने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब सांस लेने में उनको जब प्रॉब्लम होती है तो वो सही से बात वगैरह नहीं कर सकते, तो गाने का तो वो सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पर फुल थ्रॉटेड ईज़ का वर्ड यूज़ करके वो एक तरह से अपनी कमी को हाईलाइट कर रहे हैं कि जो नाइटिंगेल है वो तो गला फाड़ फाड़ के बहुत ही आसानी के साथ गाना गा सकती है, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पे आपने फुल थ्रॉटेड ईज़ की क्या सिग्निफिकेंस है और पोएट के साथ आप कैसे रिलेट कर सकते हैं, आपने ये भी माइंड में रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना सेकंड स्टैंजा। ओ फॉर अ ड्राफ्ट ऑफ विंटेज दैट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन द डीप डेल्व्ड अर्थ। अब यहाँ पे जो पोइट है वो डिज़ायर करता है वाइन, मतलब ड्राफ्ट का मतलब होता है ड्रिंक और विंटेज का मतलब होता है वाइन। अब वो एक ऐसी वाइन को डिज़ायर कर रहा है, वो चाहता है कि ऐसी वाइन मिले डेट हैड बीन कूल्ड अ लॉन्ग एज इन डीप डेल्व्ड अर्थ, जिसको ज़मीन के नीचे काफ़ी अरसा रखा गया हो ठंडा होने के लिए। वो ऐसी वाइन को डिज़ायर करता है, ऐसी वाइन को पीना चाहता है। टेस्टिंग ऑफ फ्लोरा एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग इन सनबर्न मर्थ। अब पोइट यहाँ पे कहते हैं कि इस वाइन को पीने के बाद मुझे टेस्ट आना चाहिए फ्लोरा का एंड द कंट्री ग्रीन, डांस एंड प्रोविंशियल सॉन्ग इन सनबर्न मर्थ। फ्लोरा होता है फ्लावर्स को कहते हैं, ठीक है, और कंट्री ग्रीन का मतलब होता है फ्रेशनेस ऑफ कंट्री साइड। प्रोवेंसल सॉन्ग मतलब प्रोवेंस का सॉन्ग। प्रोवेंस है एक रीजन है साउथ ईस्टर्न फ्रांस में जो कि फ़ेमस है अपनी लैंडस्केप के लिए, फ़न के लिए और अपनी वाइन के लिए। और मर्थ का मतलब होता है हैप्पीनेस। तो मतलब पोइट का यहाँ पे कहने का मतलब है कि इस वाइन को पीने के बाद वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाए, बहुत हैप्पी हो जाए और उसको ये सारी चीज़ें याद आएँ। Oh, for a beaker full of the warm south, full of the true, the blushful hippocrene, with beaded bubbles winking at the brim and purple stained mouth. अब यहाँ पे वो कहते हैं कि वो ऐसा बीकर हो जो कि साउथ से आया गया हो, जो बहुत ही ट्रू हो। ब्लशफुल का मतलब होता है कलरफुल। हिपोक्रेन होते हैं एक फाउंटेन का नेम है जो बहुत ही सेक्रेट समझा जाता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि वहाँ का पानी हो, उसको ऐसा फील होता है कि वो जो वाइन हो वहाँ की हो, विद बीडेड बबल्स विंकिंग एट द ब्रिम, और जिस पे बबल्स बन रही हों, किनारों पे ना बबल्स बन रहे हों, एंड पर्पल स्टेन्ड माउथ, और जिसको पीने के बाद मेरा जो माउथ है वो पर्पल कलर का हो जाए। अब यहाँ पे पोइट ने बहुत ही ग्राफिकल इमेज क्रिएट किया है। अब आप देखें जैसे कि हम अनार वगैरह खाते हैं तो उसको खाने के बाद कुछ टाइम बाद आप देखेंगे तो हमारे जो लिप्स होते हैं वो बहुत ही पिंकिश और पर्पलिश टाइप के हो जाते हैं। तो पोइट यहाँ पे डिज़ायर कर रहा है कि वो इस वाइन को पीने के बाद उसका जो माउथ है वो बिल्कुल पर्पल कलर का हो जाए, ठीक है। तो बहुत ही एक ग्राफिकल इमेज क्रिएट किया है पोइट ने। उसके बाद वो पोइट कहता है डेट आई माई ड्रिंक एंड लीव द वर्ल्ड अनसीन एंड विथ थी फेड अवे इनटू द फॉरेस्ट डिम। अब यहाँ पे पोइट कहता है कि इस वाइन को पीने के बाद ऐसा हो कि मैं इस दुनिया को ऐसे ही छोड़कर चला जाऊँ और तुम्हारे साथ उड़कर तुम्हारे जंगल में चला जाऊँ, इनटू द फॉरेस्ट डिम। अब यहाँ पे आप देखें कि आपको एस्केपिज्म का थीम नज़र आएगा। मैंने आपको बताया था कि किड्स की लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, बहुत दुख हैं, तो वो अपनी जो इस लाइफ है उसको एस्केप करना चाहते हैं। तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ तुम्हारे साथ उस जंगल में जहाँ पर कोई टेंशन, कोई कोई दुख वगैरह कुछ भी नहीं होगा, और मैं इस दुनिया को छोड़कर चला जाऊँ। और इसी के साथ हमारे 2 स्टैंजास हो जाते हैं कंप्लीट। बाकी के स्टैंजास मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।